नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी जेब को सीधा चोट मार सकती है। रियल एस्टेट में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। जी हां, वो चमचमाते ऑफिस बिल्डिंग, शानदार शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े कोवर्किंग स्पेस जिनको देखकर लगता है कि बस पैसा लगाओ और अमीर बन जाओ। लेकिन जरा रुकिए, अभी मत उछलिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्यों इस समय कमर्शियल रियल एस्टेट में पैसा डालना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और हां, ये मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं, ये असली आंकड़े, असली रिपोर्ट्स और असली ग्राउंड रियलिटी है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए एक बार समझते हैं कि क्या है पूरा माजरा। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं ऑफिस स्पेस की। आपने देखा होगा कि कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने कमर्शियल रियल एस्टेट को ऐसा झटका दिया कि अभी तक संभल नहीं पाया। नाइट फ्रैंक की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टॉप 8 शहरों में ग्रेड ए ऑफिस स्पेस की वैकेंसी रेट अभी भी 17 से 18% के आसपास घूम रही है। दिल्ली एनसीआर में तो 20% से ऊपर, मतलब हर 5 में से एक ऑफिस खाली पड़ा है। अब सोचिए, आप 10 से 12% रेंटल यील्ड की उम्मीद में 5 से 10 करोड़ का प्री लीज ऑफिस खरीदते हो, लेकिन टेनेंट भाग जाता है या रेंट कम देता है, तो हुआ ना सीधा नुकसान। अब आते हैं रिटेल सेगमेंट पर। मॉल और हाई स्ट्रीट शॉप्स, भाई ये ई कॉमर्स ने तो इनकी कमर तोड़ दी। एनरॉक की ताजा रिपोर्ट कहती है कि 2024-25 में करीब 40 लाख स्क्वायर फीट नया रिटेल स्पेस मार्केट में आया, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा अभी भी खाली है। लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ने फिजिकल स्टोर्स को धो डाला है। ऊपर से जीएसटी, मेंटेनेंस चार्ज, प्रॉपर्टी टैक्स, सब आपकी जेब से जा रहा है। एक मॉल में शॉप खरीदने का औसत रेंटल यील्ड अब घटकर 6 से 7% रह गया है, जबकि 2018-19 में यह 9 से 10% था। मतलब आपका पैसा 12 से 15 साल में वापस आएगा, वो भी अगर सब ठीक रहा तो। अब तीसरा पॉइंट, कोवर्किंग और फ्लेक्सिबल स्पेस। वीवर्क जैसी कंपनियां तो दिवालिया हो गई। भारत में भी उनकी वैकेंसी 30% से ऊपर पहुंच गई। अब नए प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन मार्केट सैचुरेट हो चुका है। सीबीआरई की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में कोवर्किंग स्पेस की ग्रोथ रेट नेगेटिव जाने की संभावना है। मतलब जो आज 500 रुपए प्रति सीट चार्ज कर रहे हैं, कल 300 में भी ग्राहक नहीं मिलेगा। फिर भी बिल्डर प्री लीज बेच रहे हैं 8 से 9% यील्ड का लालच देकर। अरे भाई, प्री लीज में भी रिस्क है। अगर ऑपरेटर भाग गया तो आपका क्या होगा। चौथा और सबसे खतरनाक, इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर रखा। बैंक कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन पर 9 से 12% तक ब्याज ले रहे हैं। आप 7 से 8% यील्ड की उम्मीद कर रहे हैं और 10% ब्याज चुका रहे हैं। ये तो सीधा घाटा है। ऊपर से बैंकों ने कमर्शियल रियल एस्टेट को रिस्की कैटेगरी में डाल दिया है। लोन मिलना मुश्किल हो गया है। एनबीएफसी भी पीछे हट रहे हैं। मतलब आपका पैसा फंस गया, ना बेच पाओगे आसानी से, ना रेंट मिलेगा। और हां, एक और झटका, रेरा और इंसॉल्वेंसी कोड। कई बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। आप प्री लीज्ड कमर्शियल यूनिट खरीद रहे हो, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं होता। जेपी, यूनिटेक, आम्रपाली जैसे केस तो आप भूले नहीं होंगे। अभी भी एनसीएलटी में सैकड़ों कमर्शियल प्रोजेक्ट पड़े हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि कमर्शियल रियल एस्टेट में इस वक्त पैसा लगाना मतलब आग के गड्ढे में कूदना। रेजिडेंशियल में भी रिस्क है, लेकिन कमर्शियल में तो डबल ट्रिपल रिस्क है। मेरा तो साफ कहना है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक या अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाएं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में अभी मत फंसे। 2 से 3 साल इंतजार करें, जब वैकेंसी कम होगी, रेंट बढ़ेगा, तब देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। और हां, कमेंट्स में बताओ कि आपने कभी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है या नहीं, और आपका अनुभव कैसा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना पैसा सुरक्षित रखें। जय हिंद।